Hey guys, again welcome back to my channel Study with Smriti. So guys, this is the 11th lecture of sets, relation and function. गाइस हमने 10th लेक्चर से ही फंक्शन जो है अपना स्टार्ट कर दिया था. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से मेरे चैनल पे जाइए और वो वीडियो देखिए. गाइस हमने जो 10th लेक्चर है उसमें फंक्शन स्टार्ट किया था. उसमें ही हमने ब्रैकेट्स पढ़े थे, सिंबल पढ़े थे और ये जाना था कि डोमेन क्या होता है. तो इस लेक्चर में आज हम जानेंगे कि रेंज क्या होता है. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिवाइज कि डोमेन और रेंज दोनों एक साथ हम समझते हैं तो क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ डोमेन और रेंज. डोमेन मतलब होता है द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस एंड रेंज मतलब होता है द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस. हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा आप समझने के लिए ऐसा जान लीजिए कि एक्स एक्सिस में आपका ग्राफ जहाँ से जहाँ तक फैला है वो आपका डोमेन हो जाता है और वाई एक्सिस में आपका ग्राफ जहाँ से जहाँ तक फैला है वो आपका रेंज हो जाता है. ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं. हमने उस लेक्चर में भी हमने डोमेन के एग्जाम्पल देखे थे, बट यहाँ हम मिक्सअप करते हैं ताकि डोमेन और रेंज दोनों के एग्जाम्पल्स हम एक साथ देख सके कि दोनों अगर एक ही ग्राफ में हो तो कैसा हो. ठीक है, दिस इज 3 एंड दिस इज ओके, दिस इज ऑल्सो 3, 4 एंड 5. ठीक है, तो अभी हमने जाना क्या होता है रेंज. डोमेन क्या होता है द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है, हमें मालूम है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है. ठीक है, तो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक फैला है, 3 से लेके 4 तक वो फैला है. ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा 3 to 4. गाइस मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट में अंतर बताया है. अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से मेरे चैनल पे जाइए और वो वीडियो पहले देख के आइए. ठीक है, उसके बाद है रेंज. अब हमको बताना है कि इसमें रेंज क्या होगा. तो ये बताओ कि आपका वाई एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक फैला है. तो यहाँ आपका वाई एक्सिस में ग्राफ 3 से लेके 5 तक फैला है. कहाँ तक फैला है, 3 से लेके 5 तक फैला है. ठीक है, ये आपका जो है रेंज हो गया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक फैला है, 3 to 4, और वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक फैला है, 3 से लेके 5 तक. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. ओके, सपोज वो कुछ इस तरह का है कि दिस इज 5, दिस इज 3, -3 and 2. ठीक है, ये बताओ कि इसमें जो है आपका डोमेन क्या होगा. तो डोमेन में आपका एक्स एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक फैला है, 2 से लेके 5 तक फैला है. कहाँ से कहाँ तक फैला है, 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक में आपका ग्राफ जो है फैला है. देख सकते हो, उसके आगे नहीं है, इसके आगे नहीं है. ओके, -2 हो जाएगा ये ना, -2 से लेके 3 तक फैला है. वहीं आपका रेंज बोल रहा है, वहीं पे आपका रेंज बोल रहा है कि रेंज क्या है. वहीं पे आपका रेंज बोल रहा है. तो रेंज देखो, ये ग्राफ भी यहाँ पे ये ब्रैकेट होगा, नॉट टाइप वालों के लिए ये ब्रैकेट होगा. फिर उसके बाद रेंज बोल रहा है, तो रेंज आपका वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक फैला है, -3 से 5 तक फैला है. कहाँ से कहाँ तक फैला है, -3 से 5 तक. अब आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ ये 2 ब्रैकेट क्यों लगे हैं. मैंने आपको बताया था कि ये जब इस तरह का कुछ गोला हो, यहाँ पे आपका ग्राफ इंक्लूड नहीं होता है, और जहाँ ग्राफ आपका इंक्लूड ना हो वहाँ आप ये ब्रैकेट यूज करते हो. वहीं अगर आपका इस तरह का फिल्ड गोला दिया है तब वहाँ आपका ग्राफ इंक्लूड होता है, और जहाँ ग्राफ इंक्लूड होता है वहाँ आप कुछ इस तरह का ब्रैकेट यूज करते हो. ओके, जस्ट नोट डाउन दिस now. I hope you guys understand. Okay. Now move to the next topic. यहाँ पे हमारा डोमेन और रेंज यहाँ तक आपने अभी जाना है. उसके आगे
बहुत कुछ है रेंज और डोमेन जो हम आगे पढ़ते जाएंगे तो और डिटेलिंग में हम जाते जाएंगे, ठीक है। नाउ रूट्स क्या होते हैं? रूट्स क्या होते हैं? तो गाइज रूट्स मतलब होता है द पॉइंट ऑफ, ऐसा नहीं बोल, द इंटरसेक्शन पॉइंट, द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आई रिपीट, द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज योर रूट। यानी कि जितनी बार आपका एक्स एक्सिस में ग्राफ कटा है, कोई ग्राफ दिया है उसमें आपने एक्स एक्सिस में आपका जितनी बार जो है ग्राफ कटा है उतना आपका नंबर ऑफ रूट्स कहलाएगा। ओके, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। ओके, नाउ यहाँ देखो कि नंबर, ये मत, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ से सपोज यहाँ से आप देखो कि ग्राफ आपका कहाँ का कटा है, ये कटा है, ये कटा है, ठीक है। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। अब बताओ कि यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? आप लोग, कई लोग कंफ्यूज होके बोल दोगे कि 5 है, आप लोग कंफ्यूज होके बोल दोगे कि 5 है, पर नहीं, 5 नहीं है, यहाँ 4 ही है। ध्यान से देखो आप, यहाँ 4 ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्योंकि वो बोला है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ देखो ना, 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द एक्स एक्सिस कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। और वो कौन कौन से हैं? 2 4 6 एंड 8। आई होप आपको रूट्स समझ में आया होगा कि रूट्स कैसे फाइंड करोगे आप, ठीक है। फिर से, द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस मतलब कि आपका जितनी बार एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट होगा उतना आपका नंबर ऑफ रूट्स होगा, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि लीनियर फंक्शन क्या है। लीनियर फंक्शन हमने 10th तक में बहुत अच्छे से जाना है कि लीनियर फंक्शन क्या है। ये कुछ जाना पहचाना सा फंक्शन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। यस गाइस, ये आपका लीनियर फंक्शन है। कैसे? क्योंकि इसमें x की पावर 1 और y की पावर 1 है। किसी भी एक इक्वेशन को लीनियर फंक्शन होने के लिए ये होना जरूरी था कि उसकी x और y की पावर, दोनों की पावर जो है वो 1 हो, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन है, मतलब ये बता रहा है आपको कि ये जो है, सॉरी, ये बता रहा है कि ये टर्म होता है, मतलब कि x में 1 y में 1 आपका होता ही है किसी भी लीनियर फंक्शन होने के लिए ना। y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c. This is the main equation for the linear function. This is the main equation. Okay, what is m and what is c? So guys, here m is your slope and c is your y intercept. अब ये नया टर्म यूज हुआ, व्हाट इज इंटरसेप्ट। व्हाट इज इंटरसेप्ट, आप इतना नोट करो, तब तक हम 1 मिनट में पढ़ लो, तब तक जानेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, 2 टाइप के आपके इंटरसेप्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है वाई इंटरसेप्ट। दोनों क्या होते हैं? ओके, ओके,
किसी भी लीनियर इक्वेशन को लीनियर फंक्शन को होने के लिए क्या होता है, उसमें लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, आपकी x की पावर 1 और y की पावर 1 होनी चाहिए, तभी वो आपका इक्वेशन जो है वो लीनियर फंक्शन हो जाता है। ठीक है, नाउ हमने बोला भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, ये क्या है? ओके, x इंटरसेप्ट पहले जानते हैं। कोई भी लाइन जहां पर x एक्सिस को कट कर रही है, आई रिपीट, कोई भी लाइन जहां पर x एक्सिस को कट कर रही है वो आपका x इंटरसेप्ट हो जाता है। कोई भी लाइन जहां पर x एक्सिस को कट करती है वो आपका x इंटरसेप्ट हो जाता है, और कोई भी लाइन जब आपका y एक्सिस पे कट करती है तो वो आपका y इंटरसेप्ट हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, या दो मत दो, एक ही दो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, 2 -2 -1। ओके, नाउ टेल मी द x इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव साइड लेते हैं, मतलब कि इधर वाला साइड लेते हैं। इसमें आपका x इंटरसेप्ट, x एक्सिस नहीं, x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? तो ये बताओ कि आपका जो लाइन है वो x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है? यहाँ पे आपका जो लाइन है वो x एक्सिस को आप देख सकते हो 2 पे कट कर रही है, यानी कि यहाँ पे आपका x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ आपका x इंटरसेप्ट हो जाएगा 2, है ना? पॉजिटिव साइड की हमने बात की। वहीं अगर यहाँ पे आपका बोले y इंटरसेप्ट क्या होगा, यहाँ y इंटरसेप्ट क्या होगा आपका? देख लो क्या होगा, 3 ही होगा। ओके, फिर इधर साइड आते हैं। इधर साइड आपका x एक्सिस कौन सा होता है? ये होता है क्या? और ये y होता है क्या? ना 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 ना, गलती मत करना। यहाँ पे भी आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस होता है। तो बताओ यहाँ पे आपका x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ आपका x इंटरसेप्ट हो जाएगा -2, और यहाँ आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा -1। अब समझ में आया इंटरसेप्ट क्या है? जो लाइन x एक्सिस को कट करती है, जहां पर कट करती है वो आपका x इंटरसेप्ट हो जाता है। वहीं जो लाइन आपका y एक्सिस पर जहां कट कर रही है वो आपका y इंटरसेप्ट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलो इतना तो ठीक है। स्लोप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्लोप क्या है। हमने स्लोप को अभी m से जाना कि हमने m से उसको रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे स्लोप को m से तो रिप्रेजेंट किया, बट हर जगह उसका यूज एंगल में हर जगह स्लोप का यूज एज अ tan थीटा के तरह होता है। tan थीटा तो पहचानते ही होगे भाई, 10th पास करके आए हो। tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये सब तो याद होगा। तो बस किसी भी एंगल्स में जब हमको स्लोप में ही एंगल्स का यूज होगा तब वहां पर हम tan थीटा जो है यूज करेंगे, वहां पे हम m नहीं यूज करेंगे। एक बार फिर से, वहां पर हम m नहीं यूज करेंगे जब एंगल्स की बात चलेगी तो, ठीक है। नाउ फिर से एक चीज, यहाँ ये एक थीटा, यहाँ एक थीटा। अगर आपका एंगल यानी कि स्लोप अगर इधर साइड बन रहा है, यानी कि
क्या बोल सकते हैं कि 90 से बड़ा है ना, सॉरी 90 से बड़ा नहीं, 90 से छोटा, एक सेकेंड, हाँ लेस देन 90 ना, यानी कि ये 90 से लेस देन 90 है और ये ग्रेटर देन 90 है, सॉरी ग्रेटर देन 90 है। तो याद रखना, अगर आपका स्लोप जो है वो लेस देन 90 बनता है, आई रिपीट, जब आपका स्लोप यानी कि tan थीटा, यहाँ एंगल की बात हो रही है, यहाँ आपका tan थीटा पॉजिटिव बनेगा, यानी कि जब स्लोप आपका 90 से छोटा हो तब आपका जो tan थीटा है या जो स्लोप है वो पॉजिटिव बनेगा। वहीं जहां पर आपका एंगल जो है वो 90 से बड़ा हुआ, 90 से जब वो बड़ा हुआ वहां पे आपका एंगल जो है वो निगेटिव बनेगा। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, जब आपका एंगल जो है स्लोप जो है वो 90 से बड़ा होगा तब आपका स्लोप जो हम कह सकते हैं जो tan थीटा है वो पॉजिटिव होगा, और वहीं जब 90 डिग्री से छोटा होगा तब आपका जो स्लोप है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, चलो इतना भी आप ध्यान से इस पॉइंट को तो जरूर ध्यान से नोट कर लेना कि जब लेस देन 90 होता है तब आपका पॉजिटिव होगा एंगल, और वहीं जब आपका ग्रेटर देन 90 होता है तो वही एंगल जो है आपका निगेटिव होगा। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले से हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, और कुछ इससे रिलेटेड और भी कुछ जानने को हमें है बहुत कुछ, तो उससे रिलेटेड वो जानेंगे। चलो ठीक है गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, बाय बाय।